ओम शांति। तेरह 9/65 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि बाप की तीरी पर बहस है। क्या? तीरी माना हथेली। बाप आया हुआ है और हथेली पर स्वर्ग लाया हुआ है। एक हाथ में स्वर्ग और दूसरे हाथ से हाथ पसार के कह रहा है, बच्चे मुझे 5 विकार दान में दे दो। जितना जितना हम अपनी विकृतियों को दान में देते जाएंगे, उतना उतना हमें सुख का, शांति का अनुभव होता जाएगा। क्योंकि बाप रचयिता तो जरूर नई दुनिया का है, अथवा स्वर्ग ही रचेंगे, नरक नहीं रचेंगे। मनुष्य गुरु इस दुनिया को नरक बनाते हैं और बाप आकर के स्वर्ग ही रचते हैं। बच्चों के लिए सुखी ही रचेंगे, क्योंकि सब आत्मा रूपी बच्चों का बाप है ना। बाप बच्चों पर इसलिए चाहना रखते हैं। इसलिए चाहना रखते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मैं सुप्रीम बाप हूँ, तो मेरे बच्चे मेरे से जितना सुख का वर्षा भोगे उतना दुनिया में और किसी से भी न भोग सके। इसलिए चाहना रखते हैं। परमात्मा भी बाप है। ये तो सब मानते हैं। सिर्फ विद्वान आचार्य कह देते हैं। अंग्रेजी में भी बोलते हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। परंतु उनकी आत्मा पर दृष्टि नहीं जाती है। जो कह देते हैं कि सब आपस में भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, उनकी दृष्टि आत्मा पर नहीं जाती। किस पर जाती है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर दृष्टि जाती है। वास्तव में परमात्मा बाप जब आते हैं तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को उठाते हैं। वर्तमान में श्रेष्ठ नहीं है, वर्तमान में तो पतित है, लेकिन जन्म जन्मांतर उन्होंने श्रेष्ठ पार्ट बजाया है। ऐसी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिनके लिए बोला है बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। माने 63 जन्मों में जिन्होंने जितने जितने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उन श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार बाप आकर उन बच्चों का चुनाव करते हैं हर धर्म की आत्माओं में से। ऐसे नहीं कि हर धर्म में अभी खराब ही खराब है, अच्छे भी है तो बुरे भी है। अच्छों की संख्या थोड़ी होती है और बुरों की संख्या जास्ती होती है। तो बाप आकर अपने बच्चों को उठाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाते हैं। तो ये बात साबित होती है कि चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब वो परमपिता परमात्मा निराकार से भी सृष्टि पर आता है और आकर के किसी मनुष्य तन में प्रवेश करता है, तो वह मनुष्यों का पिता भी बनता है। मनुष्य आत्माओं का बाप तो वो है ही, जिसे सुप्रीम सोल शिव कहा जाता है।
बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी है और मनुष्यों का पिता भी है, क्योंकि नई सृष्टि रचने के लिए आता है। आकर के बताता है, बच्चे तुम सब बिंदु बिंदु आत्मा हो। अनेक धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है, देहभान चढ़ा हुआ है, उस देहभान को भूल जाओ। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं राजा हूँ, ये रंग हूँ, ये सब बातें भूल जाओ। तुम क्या हो? बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई हो। तो ये कहावत उस समय से चालू हो गई। वही भक्ति मार्ग में कहते आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। परंतु जो कहते हैं वो इस बात की गहराई को जानते नहीं कि वो आपस में भाई भाई कब बनते हैं और कैसे बनते हैं। कह देते हैं ऐसे ही भाई भाई। अरे भाई भाई है तो उनका पिता भी तो एक होना चाहिए। तो बाप आकर समझाते हैं। वे लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। समझते हैं मनुष्य मात्र सब आपस में भाई भाई हैं। फीमेल आपस में बहने हैं। तो जब फीमेल आपस में बहने हैं तो ये देहभान से कहते हैं। क्या किस आधार पर कहते हैं फीमेल आपस में बहने हैं, पुरुष सब भाई हैं? ये देह की दृष्टि से कहते हैं ना, परंतु बाप उस दृष्टि से नहीं आकर बताते। बाप बताते हैं तुम सब बिंदु बिंदु आत्मा हो, चाहे मेल चाहे फीमेल, सभी बिंदु हो। और बिंदु बिंदु आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं, कोई स्त्री चोला नहीं। बिंदु में चोला होता ही नहीं, वो सब पुरुष हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई सब पुरुष हैं। तो देहभान की बात नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम कैसे आत्मा आत्मा भाई भाई हो। इसलिए बाप से वर्षा लेने के हकदार हो, चाहे अभी स्त्री चोले में हो और चाहे पुरुष चोले में हो, लेकिन सब बाप से पुरुषार्थ करके वर्षा लेने के हकदार बनते हो। दुनिया में क्या होता है, बच्चे को वारसदार बनाते हैं, मिल्कियत सौंपते हैं, बच्ची को वारसदार नहीं बनाते। अभी तो जब से बाप आए हैं तब से उस गवर्नमेंट ने भी एक नया कानून पास कर दिया, क्या कि बच्चियों को भी वर्षा समान मिलना चाहिए। तो वो तो बाप के आने के प्रभाव की बात हुई, लेकिन पहले बच्चियों को कोई वर्षा कोई नहीं देता था। बाप तो कहते हैं मेरी वो दृष्टि नहीं है, स्त्री पुरुष की मेरी कोई दृष्टि नहीं है। मैं तो आत्मिक रूप में सब बच्चों को भाई भाई के रूप में देखता हूँ। सब वर्षा के हकदार हैं। बेहद के बाप से सुख और शांति के वर्षा लेने के हकदार सभी हैं। बाप का वर्षा क्या है? जो लौकिक बाप भी होते हैं वो भी क्या चाहते हैं अपने बच्चों से कि मेरे बच्चे सदैव सुखी रहे, शांति में रहे। तो वो तो सिर्फ चाहते हैं, लेकिन होना तो उन बच्चों के कर्मों के अनुसार ही होता है। भले कितनी भी मिल्कियत सौंप दे बच्चों को, भले कितनी भी महलमानियां अटारियां बना के छोड़ जाए, लेकिन बच्चे को सुख मिलना होगा तो सुख मिलेगा, दुख मिलना होगा तो दुख मिलेगा। लेकिन बाप गारंटी करते हैं क्या, बच्चे अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे, 5 विकारों को त्यागोगे, तो एक हाथ से मैं तुम्हें बेहश्त देता हूँ और दूसरे हाथ से तुम्हारे विकारों को स्वीकार कर लेता हूँ। सतयुग में शांति और सुख दोनों होते थे। 12 सुख धाम था तो बाकी सब शांति धाम में थे। क्या कहा? भारत में और दूसरे देशों में क्या अंतर हुआ? जब भारत की आत्माएं सुखधाम में होती है, सत्य युग में होती है, त्रेता में होती है, तो दूसरे धर्म की आत्माएं सब शांति धाम में शांत पड़ी रहती है, वहाँ सुख नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था उस समय,
अभी तो सबके लिए दुख धाम है। क्यों? क्योंकि अभी जो लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, विश्व के मालिक थे, वो लक्ष्मी नारायण अभी रोडपति है। क्या है? रोडपति। और जो सुख की दुनिया में थे ही नहीं, शांति धाम में पड़े हुए थे, वो आत्मा इस सृष्टि पर आकर के शासन कर रही है। उनका शासन है रावण का राज्य, मनुष्यों के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य। मैं तो 21 जन्म की राजाई देता हूँ, 21 जन्म के लिए सुख रचता हूँ, स्वर्ग की राजाई देता हूँ, और मनुष्यों से जो कुछ मिलता है वो नरक मिलता है। अगर कोई शांति मांगे तो बोलो ये कोई शांति धाम थोड़ी है। ब्राह्मण बच्चों में भी कोई कोई ऐसे हैं, सारा ज्ञान सुनते हैं, बाप बताते हैं ये दुख धाम है, तो भी अपने दुखड़े सुनाते रहेंगे। तो बाप कहते हैं ये कोई सुख धाम नहीं है, ये दुनिया में कोई शांति धाम नहीं है, ये दुनिया क्या है? दुख धाम है। तो इस दुनिया में तो दुखी ही होगा, शांति कहाँ से आवेगी? दुख और अशांति बढ़ेगी या अभी घटेगी? दुख अशांति तो बढ़ेगी। कोई कहते हैं हमारा शरीर बहुत काम नहीं करता है, हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है, बाबा हमारी बीमारी ठीक कर दो। बाप कहते हैं ये शरीर भी अशांत है, ये 5 तत्वों का चोला तामसी बन चुका है, इसमें सुख और शांति कहाँ से आएगी? चाहे कितने भी पुरुषार्थ करने वाले बड़े बड़े महारथी हो, लेकिन उनका भी शरीर सड़ता जाएगा और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो अगर कोई शांति मांगते हैं कि अगर भगवान आया हुआ है तो हमें शांति दे दे, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए कि इस दुनिया में शांति है कहाँ जो तुम्हें शांति दे दी जाए? दुख धाम में ना तो सुख है ना शांति है। दुख धाम में तो क्या होगा? दुख धाम में दुख ही दुख होगा। सत्य को कहा जाता है सुख धाम। किसको कहा जाता है? सत्य युग को। अभी कौन सा युग है? सत्य है कि झूठ है? यह तो झूठ युग है। जहाँ झूठ होता है वहाँ दुख ही दुख होता है? और जहाँ सत्य होता है वहाँ सुख ही सुख होता है। कितनी सहज बात है। इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते हैं कि जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए या झूठ को धारण करना चाहिए। ये बाबा जो खुद मालिक था ये भी भूल गया। क्या? कौन बाबा? यह बाबा मानो कौन बाबा? यह किसकी तरफ इशारा करते हैं? जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर ये वाणी चला रहे थे तो यह बाबा किसकी तरफ इशारा करते थे? ब्रह्मा बाबा की तरफ। ये भी सतयुग के आदि में जब बड़ा हुआ तो इसको भी सतयुग का मालिकाना मिला था, ये भी मालिक था, ये भी भूल गया है। अब क्या भूल गया? ब्रह्मा बाबा भी ये भूल गया है कि ये दुनिया दुख धाम है। इस दुख धाम में शांति कहाँ से आवेगी? कैसे भूल गया? क्या प्रूफ? ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार विनाश का हुआ तो धाड़ मार के रोने लगे। अरे जब विनाश की दुनिया है, नष्ट होनी है, तो अशांति तो बढ़ेगी ना। इसमें रोने की तो कोई बात है ही नहीं। मुकाबला करना है। 84 जन्म लेते लेते इनको भी पतित बनना ही है। तुम्हारी बुद्धि में है 84 जन्म हम ही लेते हैं। क्या कहा है? यह जो बाबा है इनकी बुद्धि में नहीं है।
कि हम 84 के चक्कर में आते हैं, पहले सतो प्रधान थे फिर अब तमो प्रधान बने हैं, इस दुख के धाम में आ गए हैं, इस दुख धाम में सुख नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में हमेशा रहता है क्या कि इस दुख धाम में सुख नाम की कोई चीज की आशा नहीं करनी चाहिए। उन सत्संगों में लाखों मनुष्य जाते हैं और करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, लक्ष्य कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या लक्ष्य है? यहाँ लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का। उनका कोई लक्ष्य भी नहीं है तो वो पवित्र भी नहीं रहते हैं। जिसका जो लक्ष्य होता है उसको वो लक्षण भी धारण करने पड़ते हैं। हमारा मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य है तो हमको लक्षण देवताओं का धारण करना पड़े। देवताओं का पहला लक्षण क्या होता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। स्थूल हिंसा भी नहीं तो काम कटारी की भी कोई हिंसा नहीं। तो इसलिए उन सत्संगों में तो ढेर के ढेर जाते हैं और यहाँ तो पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई जाती है तो यहाँ कोई बिरले निकलते हैं। उन सत्संगों में तो अंधश्रद्धा है, गुरु से क्या मिलता है कुछ भी जानते नहीं, बस कह देते हैं कि सब ईश्वर के रूप है। गुरु लोग क्या बतावेंगे? तो होता है परमात्मा सर्वव्यापी है, हम भी ईश्वर, तुम भी ईश्वर, ये सब भी ईश्वर, सारे ही प्राणी ईश्वर के रूप है। ईश्वर ने अपनी लीला रची है। तो देखो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। माया की तुलसमबाजी दुनिया में बहुत है। क्या कहा? माया की क्या बाजी बताई है? कौन सी बाजी बताई? अरे तुलसमबाजी। तुलसमबाजी क्या होती है? हैं? तुलसमबाजी किसे कहा जाता है? तुलसा का नाम नहीं सुना? नहीं सुना? अरे सबके घरों में होती है तुलसा, नहीं सुनी? काली तुलसी, सफेद तुलसी, हैं? हरे पत्ते होते हैं और काले पत्ते होते हैं, तो दोनों ही तुलसा है। तुलसा जो है वो कहाँ रखी जाती है? आंगन में रखी जाती है कि अंदर कमरे में रखी जाती है? बेडरूम के सामने तो नहीं रखते, वहां तो नहीं रखते। तो तुलसा महारानी कही जाती है तो उसको आंगन में क्यों बैठा दिया है? महारानी को तो अंदर आके बैठना चाहिए, बाहर आंगन में किसको बिठाया जाता है? अरे महारानी को कहाँ बिठाया जाता है और दास दासी को कहाँ बिठाया जाता है? बाहर बिठाया जाता है। तो ये तुलसा महारानी होते हुए फिर उनको भक्ति मार्ग में तुलसा को बाहर क्यों बैठाते हैं? उनमें भी दो तरह की तुलसा, एक जंगल में रहती है काली तुलसी। काली तुलसी को अगर घर के वातावरण में लाके रख दो तो जमेगी नहीं। हाँ, और जो हरी तुलसा होती है सफेद पत्तों वाली, हरे पत्तों वाली, वो तुलसा जो है आंगन में रखेंगे तो सरसब्ज होगी, अंदर वो भी सरसब्ज नहीं होगी। तो दो प्रकार की तुलसा है। एक चलो कम से कम महाराजा महारानी के आंगन में तो रहती है। अच्छा, राज परिवार में या घर परिवार में माताएं कितने प्रकार की कही जाती हैं? एक होती है दादी अम्मा है, और दूसरी होती है जिसे माता कहते हैं। एक होती है राज परिवार में राजमाता, राजा की भी माँ, और एक होती है नहीं राजलक्ष्मी। एक क्या होती है? राजलक्ष्मी।
राजा के साथ कौन बैठता है? राजलक्ष्मी। और वो माता का मान होता है, राजमाता का। बाकी साथ में बैठ करके राज्य सिंहासन पर करते हुए नहीं दिखाया जाता। तो ये अंतर क्यों पड़ा? कोई तो कारण होगा जो भक्ति मार्ग में ये सब बातें दिखाई गई है। कारण यही हुआ कि तुलसा ने अपनी तुल संबाजी बहुत दिखाई। द्वापर और कलयुग में स्त्री का एक व्यवहार होता है पुरुष के प्रति जो बहुत प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं उसे? है चरित्र। याद दिलाया। क्या कहते हैं? त्रिया चरित्रम। क्या कहते हैं? उसे त्रिया चरित्र कहते हैं। उसे तुलसंबाजी बाबा ने नाम दे दिया है ताकि क्लियर हो जाए कि तुलसा ने ऐसे त्रिया चरित्र किए। तो त्रिया चरित्र की वजह से वो आंगन में बैठना पड़ा और दूसरी तुलसा को जंगल में जाके वास करना पड़ा। तो जरूर ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जब पुरुषार्थ का समय रहा होगा तो एक जंगल में वास कर रही होगी और दूसरी आंगन में बैठती है। तो बोला माया की तुलसंबाजी दुनिया में बहुत है। घर घर में ये तुलसंबाजी देखने में आती है। यहाँ बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको फिर से वही सहज राजयोग सिखलाता हूँ जो आज में सिखलाया था, वही फिर से सिखलाता हूँ जिससे तुम फिर से राजाई प्राप्त कर सकते हो। पहले भी तुमने राजाई प्राप्त की थी, अभी भी तुम राजाई प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये तुलसंबाजी दिखाने की दरकार नहीं है। ये तुलसंबाजी छोड़ो, त्रिया चरित्र छोड़ो, तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाए दूंगा। अभी भी बनाए दूंगा। भले कितने भी त्रिया चरित्र का दिखाते हो, लेकिन मैं तुमको विश्व का मालिक अभी भी बना सकता हूँ। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ अवश्य कराएगा। क्या कहा है? भले तुम कोई भी व्यवहार करते हो, ईश्वर के साथ व्यवहार करते हो या दुनिया के साथ व्यवहार करते हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, उसको क्या कहते हैं? त्रिया चरित्र। तो ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ जरूर करावेगा। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। क्या देह अभिमानियों को बैठ के समझाएं तो वो त्रिया चरित्र और दोगुने कर दें, क्योंकि देह अभिमानी इन बातों को समझ नहीं सकता। हमारे देहवान के बाप कहते हैं तुम आत्म की स्थिति को धारण करो, तो मैं विश्व का मालिक बनाने के लिए अभी भी तैयार हूँ। समझाते हैं। आत्मा इनका आर्गन्स द्वारा सुनती है। बाप कहते हैं हे बच्चों तुम सब बंदर थे। क्या है? विश्व की बादशाही पाने वाले सब बच्चे क्या थे? सब बंदर थे। सब बंदर थे। सब बंदरों में कौन कौन आ गया है? प्रजापिता और प्रजा माता आई कि नहीं आई है? हाँ, बंदर के आगे क्या बजाया जाता है? डमरू बजाया जाता है। तो शिव बाबा है डमरू बजाने वाला और हम सब क्या है? बंदर बंदरिया। ये बंदर बंदरियों का खेल हो रहा है। जो भक्ति मार्ग में वो मदारी लोग बंदर को लेकर के, बंदरिया को लेकर के खेल दिखाते हैं। क्या खेल दिखाते हैं? उनका खेल बहुत प्रसिद्ध है, मुरली में भी बोला हुआ है, अगतवाणी में भी बोला हुआ है। क्या खेल दिखाते हैं? बंदरिया नाराज होकर अपने मायके चली जाती। बंदर बाबू उसे बार बार बुलाते हैं कि आजा आजा, वो नहीं आती है। फिर गुस्से में आकर बंदर डंडा उठाता है तो आ जाती है।
तो ऐसे ही भगवान बाप भी इस सृष्टि पर आते हैं, कहते हैं तुम सब सीताएं मेरी सजनिया हो। नंबरवार तो होती है, तो सहज तरीके से नहीं मानती है तो फिर धर्मराज का रूप धारण करना पड़ता है। तो बोला इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। तुम बंदरों द्वारा जो कुछ सुनते हो उन बंदरों के द्वारा सुनाई हुई बातों को अब भूल जाओ। मैं तुम्हें जो कुछ सुनाता हूँ वो सुनो, क्योंकि मनुष्य सब बंदर से भी बदतर है। तो जो सुनाएंगे वो सब बदतर सुनाएंगे। 5 विकार सबसे जास्ती बंदर में होते हैं, तो जिनमें खुद ही 5 विकार होंगे वो दूसरों को क्या सुनाएंगे? विकारी बातें ही सुनाएंगे, विकारी बनाने की बात ही सुनाएंगे, या निर्विकारी बनाने की बात सुनाएंगे? विकारी बनाने की बात ही सुनाएंगे। बंदर की पूजा कौन करेंगे? है हनुमान बंदर होता है, हनुमान बंदर की पूजा कौन करेंगे? है बंदर ही करेंगे। बंदर की पूजा बंदर, हनुमान बंदर होता है। कलयुग के अंत में जो हनुमान के पुजारी है स्पेशल, तो क्या होंगे? जरूर पक्के बंदर होंगे। धनी धोड़ी तो कोई होता नहीं है, पंचायती राज्य है ना। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। जो भारतवासी कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए हैं उनको बाप आकर के इन द्वारा माने किन द्वारा है? इन किसे कहा जाता है? इस द्वारा ये नहीं कहा, किन द्वारा? इन द्वारा माना राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। शिव तो है निराकार। जो बाप समझाने वाला है राम कृष्ण में प्रवेश करके, वो क्या है? साकारी स्टेज वाला नहीं है, वो क्या है? निराकार है। उसमें कोई देवान नहीं है, निर्विकारी है, निरहंकारी है और निराकारी है। जो निराकारी होगा वो निर्विकारी और निरहंकारी भी जरूर होगा। निरहंकारी होता है वाचा में, निर्विकारी होता है कर्मों में। कोई भी कर्म उसका ऐसा नहीं होगा जिससे कोई दूसरे को सदा काल के लिए दुख प्राप्त हो जाए। तो शिव निराकार है, उनको आना जरूर है और उनको अपना शरीर तो है नहीं। ऊंच से ऊंच है निराकार, मूल वतन में रहने वाला। क्या कहा? ऊंच से ऊंच कौन है? निराकार, मूल वतन में रहने वाला। मूल वतन में ऊंच और नीच की बात होती है? तो ऊंच नीच कहाँ होता है? इस दुनिया में होता है या मूल वतन में होता है? मूल वतन में तो नहीं होता। फिर ये क्यों कह दिया ऊंच से ऊंच निराकार है मूल वतनवासी? कौन बताएगा? है कोई है? किसी बात का जवाब कोई देगा? है जोर से बोलो। तेज? हाँ, वो वास्तव में स्टेज की बात है। जिस मनुष्य तन में प्रवेश करके वो निराकारी स्टेज का पार्ट बजाता है तो उस मनुष्य तन के द्वारा निरहंकारी भी बनता है। वाचा में निरहंकारी बनता है और कर्मेंद्रियों से निर्विकारी पार्टी भी बजाता है। तो वो है ऊंच से ऊंच निराकार स्टेज धारण करने वाला। उस निराकारी दुनिया से हम निराकार आत्माएं यहाँ आकर साकारी बनती है, तो हम ठहरे जीवात्मा। क्या हर निराकार आत्मा ये साकारी रूप धारण करती है। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। ये बात तो सारी दुनिया जानती है। क्या कि ये शरीर, जो शरीर अभी पुरुषार्थी शरीर भले है, ईश्वरीय है, राजयोग का पुरुषार्थ करने वाले भी हैं, लेकिन वो शरीर सब खलास हो जाएंगे। तो जब सब शरीर खलास हो जाएंगे तो नए शरीर कहाँ से आवेंगे? माने ये 5 तत्वों का, जो पुराने 5 तत्वों का शरीर है,
जो सड़ता जा रहा है ये तो खलास हो जाना है, और फिर नया शरीर हमको रिजुविनेट होकर के मिलेगा। तो सारी दुनिया जानती है भगवान निराकार है, वो रीइनकारनेट करते हैं। क्या रीइनकारनेट माना? री शब्द जब अंग्रेजी में लगाया जाता है तो कहते हैं दोबारा। हाँ, रिपीटेशन माना, आदि में भी और अंत में भी। शिव जयंती भी गाई जाती है, जरूर साकार में आया है। जयंती किसकी मनाई जाती है? निराकार की आत्मा की, या साकार जब जन्म लेता है उसकी? जब साकार रूप में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जयंती मनाई जाती है। तो परमात्मा भी जो निराकार ज्योति बिंदु है, जब इस साकार सृष्टि पर आता है तब उसकी जयंती मनाई जाती है। जयंती मनाने का मतलब यह है कि वो निराकार जब इस सृष्टि पर आकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो उसकी जयंती मनाई जाती है। जरूर साकार में आया है कुछ करने के लिए, ऐसे नहीं कि और जो धर्म पिताएं आए, धर्म गुरु आए, महात्माएं आए, आया राम गया राम, दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, दुनिया ज्यों की तो नीचे गिरती चली गई। तो ऐसे नहीं है, वो जरूर इस सृष्टि पर आकर के कुछ परिवर्तन करके जाता है, तब उसको हर धर्म की आत्मा इतना मान्यता देती है। सारी दुनिया उस गॉडफादर को याद करती है। तो जरूर कुछ करने आया है, साकार में आया है। भक्त जो पतित हैं उनको पावन बनाने के लिए आया है। सदगति करने आते हैं, कोई में तो आवेगा ना। क्या कहा? कोई में आवेगा ना। ऐसे क्यों बोला कि कोई में आवेगा? अरे आकर के ही तो बोल रहा है ब्रह्मा के तन में, कि बिना आए बोल रहा है, फिर आवेगा ऐसे क्यों कह दिया है? माने परिवर्तन करने के लिए ब्रह्मा का शरीर निमित्त नहीं बनता है। परिवर्तन करने के लिए, इस कलयुग दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाने के लिए उसे कोई दूसरे चोले में आना है। वो ज्ञान का सागर है, लिबरेटर है। क्या वो आता किस लिए है? लिबरेट करने आता है, छुड़ाने के लिए आता है। जो भी जिनके जैसे जैसे जो भी बंधन है उन सब बंधनों से सबको मुक्त करने आता है। इस शरीर के बंधन से भी मुक्त करता है, मनुष्यों के बंधन से भी मुक्त करता है, राक्षसी बंधनों से भी मुक्त कराता है। तो लिबरेटर है, पावन दुनिया में ले जाने वाला है। अगर ब्रह्मा का चोला लिबरेटर होता, पावन दुनिया में ले जाने वाला होता, तो 69 में तो शरीर छोड़ गया, लेकिन कोई को लिबरेट तो किया नहीं। शरीर के दुख दर्दों से भी कोई लिबरेट नहीं हुआ। और जो मनुष्यों के बंधन है उन आपसी बंधनों से भी लिबरेट कोई नहीं हुआ, पावन दुनिया में भी नहीं ले गया। क्या जो भी तंत्र है वो सब भ्रष्ट तंत्र है। तो दुनिया दो प्रकार की है, निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया, शांति धाम और सुख धाम। यहाँ बहुत साधु संत आदि आकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। क्या? कौन से साधु संत? बाहर की दुनिया के अंदर के हैं? अंदर की दुनिया के जो साधु संत हैं जिन्होंने घर बार छोड़ा है, वो भी बाबा के सामने जब आते हैं तो कहते हैं हम तो बहुत अशांत। अरे अशांत है तो बाबा के बन जाओ ना, है सरेंडर बुद्धि हो जाओ ना। सो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आदत पड़ चुकी है। जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, तो उस कीड़े को नाली में से निकाल करके साफ सुथरे स्थान पर रख दो तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। ऐसी हालत हुई पड़ी है। कहते हैं हमको शांति चाहिए, तो बाप कहते हैं ये शांति धाम तो नहीं है। क्या तुम यहाँ आकर के सरेंडर भी हो जाओ तो तुम चाहो कि यहाँ आकर के तुम सुखधाम में आते ही चले जाओगे, या तुमको सदाकाल की शांति तुरंत ही मिल जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया शांतिधाम है ही नहीं। शांतिधाम है निराकारी दुनिया। क्या? और निराकारी दुनिया में देहधारी कोई जाते नहीं। क्या कहा? चलो मुरली में बोला है कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे।
शांति धाम को कहाँ उतार लेंगे? इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो शांति धाम इस सृष्टि पर होगा उसमें भी तब जा सकेंगे जब तुम आत्मा अपन को समझने की पक्की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे तो जो माउंट आबू में शांति धाम बनेगा उस स्थिति में भी तुमको कोई पहुंचने नहीं देगा। जैसे दुनिया मरकट के खपके खत्म हो जाएगी विनाश में, वैसे ही तुम्हारी हालत भी हो जाएगी। तो शांति धाम में शांति तो मिल सकती है। यहाँ शांति कैसे होगी? अच्छा चलो, बाप कहते हैं अशरीरी हो, अपन को आत्मा समझकर बैठो, थोड़े समय कुछ तो प्रैक्टिस करो। परंतु ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? क्या कोई हाथ पांव बांध करके बैठ जाए कि हम शांति धाम में बैठ जाते हैं, चलो हम दिखाते हैं शांति धाम में कैसे बैठा जाता है, तो कब तक बैठे रहेंगे? कर्म धारा बगैर तो कोई रह नहीं सकता। जब तक कर्मेंद्रियां हैं तो कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़े। आंख है तो आंख देखेगी, कान है तो कान सुनेंगे, हाथ है तो कुछ न कुछ चलन फिरन करेंगे, पांव है तो वो भी चलेगा। तो बाप कहते हैं ऐसे बैठ नहीं सकेंगे सदा काल। कैसे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बैठ जाएं हाथ चौकड़ी मार करके, वो सदा काल के लिए साबित नहीं हो सकता। तुम बच्चों को बाप शिक्षा देते हैं अपन को शरीर से आत्मा अलग कर बैठो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। ऐसे नहीं कर्म धारा छोड़ दो। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों की भूख तो मिटानी पड़ती है। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, लेकिन ऐसे कर्म करो जिससे मन बुद्धि कर्मेंद्रियों के भोग में लिप्त न हो सके, लिम्पायमान न हो। देह अभिमान छोड़ दो। क्या देह अभिमान पूर्वक इंद्रियों से कार्य नहीं लेना है। देह से शरीर हो माम एकम याद करो। इस याद को योगाग्नि कहा जाता है। किस याद को है? एक बाप की याद को योगाग्नि कहा जाता है। अगर बाप के साथ साथ कोई दूसरे देहधारी की भी याद आती है तो वो योगाग्नि नहीं कहेंगे। योगाग्नि तभी होगी सफल जब एक की याद में रहे। कर्म भल कोई भी करो, लेकिन याद एक को करो। अरे कोई के संग के रंग में आएंगे तो वो याद नहीं आएगा है? किसी का संग करेंगे तो संग दोष नहीं लगेगा है? लगेगा ना। 63 जन्म संग दोष लगता आया है ना। बड़े बड़े महारथी हुए, रामकृष्ण जैसी आत्माएं हुई, उनको भी संग दोष तो लगा ना। नीचे गिरे कि नहीं गिरे? तो हमको नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन फिर भी क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। एक बाप दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो संग करना है तो किसका करना है? एक बाबा का। इसको योगाग्नि कहा जाता है। उनसे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे। किनसे? एक बाप दूसरा न कोई। आत्माओं को बाप कहते हैं। मुझ निराकार बाप के साथ योग लगाओ। किसके साथ योग लगाओ? मैं जो निराकार बाप इस सृष्टि पर आया हुआ हूँ, निराकारी स्टेज वाला, उसके साथ तुम योग लगाओ तो खाद तुम्हारी सारी निकल जाएगी। जो भी जन्म जन्मांतर खाद पड़ी है, कौन सी खाद? संग के रंग की खाद पड़ी है ना। सतयुग से त्रेता में आए तो चांदी समान आत्माएं ढेर सारी परम धाम से नीचे करोड़ों की तादाद में नीचे उतर पड़ी इकट्ठी। कितनी उतरी त्रेता में? है 6-8 करोड़ मनुष्य आत्माएं ऊपर से नीचे आ गई। तो उन चांदी के संग वाली आत्माओं का संग किया तो कुछ रंग तो लगेगा ना। द्वापर में आए तो तांबे जैसी ढेर सारी आत्माएं कामी क्रोधी ऊपर से नीचे उतर पड़ी, उनके संग के रंग में आना पड़ा। फिर कलयुग आया तो लोहे और पत्थर जैसी पत्थर बुद्धि आत्माओं के संग में आना पड़ा, तो उनके संग का रंग लग गया। उस समय परमात्मा बाप शिव बाबा तो था नहीं, तो संग किसका लगा? दुष्ट संग ही लगा। अभी क्या अंतर है पहले में और अब में है? अभी तो बाबा आया हुआ है ना। बाबा तो निराकारी है सदैव,
वो तो सदाशिव कहा जाता है। सदाशिव का मतलब क्या है? वो चाहे जो भी कर्म करेगा कल्याणकारी होगा, वो चाहे जो भी भाषा बोलेगा वो भाषा भी कल्याणकारी होगी। हर हालत में जो भी संग के रंग में आएगा वो पार्श्वनाथ के संग में आकर क्या बनेगा? सोना बनेगा, सच्चा बनेगा। तो यादगार भी बनाई हुई है भक्ति मार्ग में पार्श्वनाथ का मंदिर। तो तुम्हारी खाद सारी निकल जाएगी, तुम आत्माएं पावन बन जाएंगी। ये है पावन बनने की युक्ति। बाकी नरकवासी गुरु आदि तो स्वर्गवासी बना ही नहीं सकते। क्या जो निराकारी स्टेज में रहने वाला, शांति धाम में सदैव रहने वाला, वो बुद्धियोग से कहाँ रहता है? वो बाप बुद्धियोग से कहाँ रहता है सदैव? भले इस दुनिया में आता है लेकिन बुद्धियोग उसका कहाँ रहता है? निराकारी दुनिया में। तो वो निराकारी दुनिया में रहने वाला वो तुमको निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनावेगा। ये इस दुनिया के जो गुरु लोग हैं, जो इस नरकवासी दुनिया के रहने वाले हैं, वो स्वर्गवासी तुमको नहीं बना सकेंगे। न खुद मुक्ति धाम जा सकते हैं, न दूसरों को ले जा सकते हैं। बल गुरुओं ने कह दिया मुख से कि महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गए, लेकिन निर्वाण धाम में कोई वापस जाता नहीं है। अगर एक भी गया होता तो अपने फॉलोअर्स को भी ले जाते। तो न खुद जा सकते न दूसरों को ले जा सकते। कोई से भी पूछो कृष्ण कहाँ होता है, गुरुओं से, सन्यासियों से, महात्माओं से कोई से भी पूछो कि कृष्ण कहाँ होता है। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासियों से पूछो कृष्ण कहाँ होता है, हैं? वो क्या कहेंगे? कहाँ होता है? वो कहेंगे सतयुग में होता है। अच्छा, सतयुग में होता है तो सतयुग की यादगार क्या यहाँ कृष्ण के चित्र बनते हैं? सतयुग के और त्रेता युग के राम और कृष्ण के चित्र क्या इस दुनिया में मंदिरों में दिखाए जाते हैं? उनका तो कोई चरित्र नहीं है। तो चरित्र किसका है? उन राम कृष्ण की आत्माओं ने जो इस जन्म में आकर के प्रवेश किया है जिन बच्चों में, उनका चरित्र है। तो कोई से भी पूछो कृष्ण कहाँ है तो कह देते हैं हाजरा हुजूर है। कहीं नहीं मिलता तो कहते हैं हाजरा हुजूर है। अब कृष्ण का तो वो शरीर खत्म हो गया, बूढ़ा हुआ, शरीर छोड़ा, खलास। हाँ, बाकी कृष्ण की आत्मा जरूर हाजरा हुजूर है। क्या कहा है? कौन है हाजरा हुजूर? सर्वव्यापी कौन है इस समय? है कृष्ण की सोल, दादा लेखराज की सोल इस समय क्या है? हाजरा हुजूर। ये कैसे? ये वाणी कब बोली गई है? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब ये वाणी बोली गई। क्या बोला? हाँ, कृष्ण की आत्मा इस समय हाजरा हुजूर है। तो किस समय की बात हुई होगी? जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्टेज को धारण कर चुके थे। शरीर होते हुए भी कुछ समय पहले ब्रह्मा बाबा ने कौन सी स्टेज धारण कर ली? अव्यक्त स्टेज धारण कर ली। तो उस अव्यक्त स्टेज में उस आत्मा को जहाँ कोई जैसे याद करेगा तो वहाँ वो हाजरा हुजूर हो सकती है, क्योंकि बाप समान स्टेज को प्राप्त कर लिया। जैसे बाप शिव की स्टेज थी वैसे कृष्ण की सोल की भी स्टेज बन चुकी थी। तो बोला कृष्ण की आत्मा हाजरा हुजूर है। कहाँ है वह? वो तो किसी को पता नहीं। बुद्धि कहती है मनुष्य को 84 जन्म जरूर लेने पड़ते हैं। कृष्ण की आत्मा कहाँ न कहाँ भटकती जरूर होगी। भटकती जरूर होगी। गी क्यों लगाया है? कि कृष्ण की सोल जो है भले अव्यक्त स्टेज में रहती है लेकिन कहीं न कहीं इस दुनिया में ही रहेगी या दुनिया से पार परम धाम में चली जाएगी। अभी परम धाम तो कोई वापस जा ही नहीं सकता। अच्छा, शरीर छोड़ दिया उन्होंने 68-69 में, तो भी उनकी सोल परम धाम वापस नहीं गई। वो जरूर कहीं न कहीं इसी दुनिया में कोई बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। उनको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही उतरना है। जिन जिन बच्चों में वो प्रवेश करेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उन बच्चों में उनके संग का रंग उनको जरूर लगना है। 13 और 65 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि वो भी आत्मा तो है ना। कौन? दादा लेखराज की सोल, कृष्ण की सोल क्या है? आत्मा है या परमात्मा है? आत्मा है। आत्मा कहाँ जाती नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेती है। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण थोड़े ही होंगे। कितने लक्ष्मी नारायण होते हैं?
है? सत्युग में लक्ष्मी नारायण कितने होते हैं? 8 गद्दियां चलती है ना। हाँ, तो कोई एक लक्ष्मी नारायण थोड़े ही होंगे, सारी सूर्यवंशी राजधानी थी। तो सिद्ध होता है सूर्यवंशी देवताएं ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनको ही तमो प्रधान बनना है। वो ही फिर ज्ञान लेकर के बी के मुखवंशावली बनते हैं, फिर से देवी देवता बनते हैं। बाप कहते हैं तुमको फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आया हुआ। क्या? यज्ञ के आदि में भी तुमको मैंने ही सिखलाया था, और अंत में भी अब फिर से आया हुआ हूँ। फिर से अक्षर कोई कह नहीं सकता। क्या? ये सिवाय बाप के और कोई भी कह नहीं सकता। बाप आकर के कहते हैं यज्ञ के आदि में भी मैंने स्वर्ग का सैंपल स्थापन किया था। कहाँ? कराची में। जब चारों ओर खून की नदियां बह रही थी, उधर मुसलमानों की लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ कराची में वो 300-400 आत्माएं शांति में लगी पड़ी थी, कोई दुख नहीं था। वो तो सैंपल था, छोटा सा रूप। अभी इस नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का नजारा फिर पेश करूंगा। तो मैं फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखाने आया हूँ। ऐसे थोड़ी कहेंगे तुम फिर से हमारे फॉलोअर आए बने हो। पहले भी बच्चे थे, अभी भी बच्चे हो। तुम कहते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक, फिर से ये फॉलोअर बने हैं। कोई को भी कल्प की आयु का पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी ये लड़ाई हुई थी। जो कुछ सुनता हूँ आज से 5000 वर्ष पहले भी सुना हुआ था। मैगजीन में भी ये बात डाल सकते हैं, 5000 वर्ष पहले भी ये लड़ाई हुई थी। ये ज्ञान तो और किसी की बुद्धि में नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। तुम साक्षी होकर के देखते हो। क्या? पहले भी ये लड़ाई हुई थी, अब फिर से ये लड़ाई होनी। पहले कब हुई थी? बस बेसिक वाली बात। फिर से 5000 वर्ष पहले के लिए कहा जाता है। पहले भी लड़ाई हुई थी और अब फिर से ये लड़ाई होनी है। पहले कब हुई थी? आदि में कब? वही 42 से 45 के बीच ये लड़ाई हुई थी, यज्ञ के अंदर भी। क्या? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। उस विनाश ज्वाला में कौन कौन सम्मिलित हुए थे? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो अभी फिर वो लड़ाई सामने खड़ी हुई। ये ज्ञान तो और किसी की बुद्धि में है ही नहीं कि आज में भी ये लड़ाई हुई थी और अभी फिर से ये लड़ाई सामने खड़ी हुई है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, तुम साक्षी होकर के देखते हो। बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग और ज्ञान सिखाने आया हूँ। वो बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। कौन? शिव बाबा। वो बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। बाप बन करके यज्ञ की आदि में ज्ञान का बीजारोपण भी किया था। किसमें है? अरे बाप बीजारोपण किसमें करता है? बाप बीज बोता है तो किसमें बोता है? माता में बीज बोता है। तो बाप ने आकर बीज बोया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गीता में लिखा है आम बीज प्रदप पिता। मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। वेदों में भी ये बात बताई, द्युलोक और पृथ्वी लोक। पृथ्वी है माता और द्युलोक है पिता। तो ऐसे ऐसे शास्त्रों में भी जो बातें लिखी हैं, उन बातों को बाप आकर सार समझाते हैं कि ये झूठी बातें नहीं हैं। उनकी समझने का भूल अलग अलग प्रकार का हो जाता है। तुमको आए करके ज्ञान देता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। ये दुनिया ही पतित है। बल कितने भी गुफाओं आदि में बैठे हो, परंतु पावन एक भी नहीं है। क्या? वो गुफाओं में जाके गुप्त में क्यों बैठ जाते हैं? इसलिए बैठ जाते हैं, गुफा में जाके बैठेंगे तो कोई का संग का रंग नहीं लगेगा। लेकिन संग का रंग तो नहीं लगेगा, लेकिन पैदाइश तुम्हारी कहाँ से हुई है? उसी घूमूत से पैदाइश हुई ना। तो जिसकी पैदाइश ही घूमूत से हुई है वो पावन कैसे हो जाएगा? बाप ये आकर के ऐसी युक्ति सिखाते हैं कि पतितों को पावन बनाए देते। पति दुनिया में पावन एक भी नहीं, पावन दुनिया में फिर पतित भी एक नहीं होता।
माना इस नरक की दुनिया के बीच जो स्वर्ग का नजारा बनेगा वो अलग होगा, अलग थलग, इस दुनिया में मिक्स नहीं होगा। वो संगठन ईश्वरीय संगठन, ब्राह्मणों का संगठन, ऐसा संगठन होगा जिसमें कोई भी विकारी प्रवेश कर नहीं सकेगा। अभी क्या होता है, अभी तो वो ईश्वरीय सत्संग चलता है तो कोई विकारी भी आकर के बैठ जाते, कितना भी मना करो फिर भी आके बैठ जाएंगे। बाप कहते हैं वहां कोई भी प्रवेश कर नहीं सकेगा। ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा। तो ये पतित दुनिया है, इसमें पावन एक भी नहीं है, इम्पॉसिबल, सब पतित हैं। बाप कहते हैं बड़े से बड़ा पाप ये करते हैं जो मुझ परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके कण कण में कुत्ते बिल्ली में ठोक देते हैं। क्या कण कण में, माने जो कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा है, मिट्टी का कण होता है ना, उसको जूते की ठोकर सब कोई मारता रहता है, ठोकर मारता है ना, तो कण कण को जैसे जूते की ठोकर मारी जाती है ऐसी जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसमें भी मेरे को व्यापक बताई देते हैं। माने जो कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, घड़ी घड़ी ठोकरें खाती रहती है, उनको उनमें भी शिव बाबा को व्यापक समझ लेते हैं। उनके सामने भी सत्यवचन महाराज कर देते हैं। कुत्ते बिल्ली में है, पत्थर में है, माने पत्थर बुद्धियों में भी वो व्यापक है। ऐसे ऐसे पत्थर बुद्धि है उनमें भी व्यापक समझ लेते हैं। कुत्ते की तरह कामी जो पार्ट बजाने वाले हैं उनमें भी व्यापक समझ। लेकिन इन सब बातों का फाउंडेशन कहाँ से पड़ा है? ब्राह्मणों की संग में दुनिया में सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है। जो कुत्ते की तरह कामी है उनको भी भगवान बना करके मंदिरों में बैठाई दिया जाता है। उनकी भी बातें सुनो कि ये तुमको श्रीमत देते हैं, ये तुमको दृष्टि देते हैं, इनकी बात को मानो। तो बाप कहते हैं ये सारी दुनिया पतित है, एक भी श्रीमत नहीं दे सकता, सब भ्रष्ट मत देते हैं। मनुष्य के 84 लाख जन्म कहते हैं और मुझे कौन कौन में बाप व्यापी बता दिया है, पत्थर ठीक कर में ठोक दिया है। भगवान को गाली देना इन जैसा महान पापात्मा कोई होता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। क्या वो साधु क्या कहते हैं? तो साधु कहते हैं कि भगवान तो आकर सिर्फ ज्ञान की वाणी चला के चला जाता है, बाकी पतितों को पावन बनाना, पतित दुनिया को पावन बनाना ये हमारा काम है। बैठ करके वाणी चलाएंगे। बाप कहते हैं ये टीचर का काम मैं खुद आकर के करता हूँ, मनुष्यों का काम नहीं है टीचर बन करके बैठना, वो सच्ची पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकते। बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो, इन सबको भूल जाओ, ये सारा रावण राज्य, ये सारा रावण राज्य है, सारी सृष्टि लंका है, सारी सृष्टि समुद्र के बीच में है ना, सारी सृष्टि शोक वाटिका में है। क्या कोई भी दीदी दादी दादा भी ये कह सकता है कि हम शोक की दुनिया से बाहर हैं, हमको दुख फील नहीं होता कभी, हम सुख की दुनिया में आ गए हैं? कोई नहीं कह सकता, सब शोक वाटिका में है। बाप कहते हैं तुमको काल पर जीत पहनाने के लिए आया हूँ, है तुम्हारी अवस्था कैसी बना दूंगा कि तुम काल के ऊपर जीत पा लेंगे। काल माना मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बगैर तुम्हारे पास नजदीक नहीं आ सकती। जब तुम चाहेंगे तब तुम्हारा शरीर छूटेगा, जब तक नहीं चाहेंगे तब तक तुम्हारा शरीर छूट नहीं सकता। तो ये नरक है, एक दो को मारते काटते खाते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। इसलिए चित्र बनाया है हियर नो इविल। कौन सा चित्र बनाया है? 3 बंदरों का चित्र बनाया है ना। एक बंदर कान पर हाथ रखे हुए हियर नो इविल, दूसरा बंदर आंख पर हाथ रखे हुए सी नो इविल, तीसरा बंदर मुंह पर हाथ रखे हुए है टाक नो इविल। तो ये चित्र बंदरों का चित्र बनाया है, ये तुम्हारे लिए है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुमको बाप कहते हैं बाहर की बातें मत सुनो, हैं? क्या कहते हैं? तुम बाहर की बातें मत सुनो। तो क्या करें, रेडियो सुनना बंद कर दें, हैं? अखबार पढ़ना बंद कर दें? अरे
कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने अखबार पढ़ना और रेडियो सुनना बंद किया है? और बाप क्या कहते हैं, अगर वो बंद नहीं करेंगे तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे? हैं? जिंदा रहेंगे ना, तो फिर काहे के लिए न बंद कर दे? बोला बाप कहते हैं बाहर की बातें न सुनो, हियर नो इविल, ये है ही इविल्स की दुनिया। क्या ये सारी दुनिया भूत प्रेतों की है। सतयुग में नो नॉन, सतयुग में नॉन इविल कहेंगे, वहाँ बुरी बात होती नहीं। साधु संत जो तुमको सुनाते हैं ईश्वर सर्वव्यापी कहते हैं, ये सब कभी न सुनो। नंबर 1 के वो शैतान हैं। कौन? जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आया, मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आया, ये नंबर 1 शैतान है। रावण की मत पर कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर है, परंतु ये भी समझते नहीं है कि रावण क्या है, हम वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को वर्ष वर्ष क्यों जलाया जाता है? अरे हर वर्ष क्यों जलाना? एक वर्ष जल गया खत्म हो गया, बार बार क्यों जलाते हैं? ये बार बार जलाने की बात नहीं है, वास्तव में ये तो शूटिंग पीरियड की बात है कि जब चारों युगों की शूटिंग होती है तो द्वापर युग और कलयुग की शूटिंग में रावण को जलाते हैं, उसके जी को जलाते हैं, और जितना हम उसको जलाते जाते हैं, राम की आत्मा ज्ञान बाण छोड़ छोड़ करके, अग्नि बाण छोड़ कर उनको जितना जास्ती जलाती है, उतना ही अगले वर्ष वो भक्ति मार्ग का आडंबर और ज्यादा खड़ा कर देते हैं, और ज्यादा रावण का रूप बढ़ जाता है। तो सबसे पुराना नंबर 1 दुश्मन है रावण। बाप आकर बतलाते हैं इन 5 विकारों पर जीत पानी है। भारत में ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, चढ़ती कला थी, 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला हुई, उतरते उतरते अब कोई कला नहीं रही। 84 का जन्म का जो चक्कर है वो भी अभी पूरा हुआ। अभी बाप आकर फिर से तुमको स्वर्ग की लायक बनाते हैं, फिर से लायक बनाते हैं, माने यज्ञ के आदि में भी तुम्हें लायक बनाया था, फिर से आकर तुमको लायक बनाए रहे हैं। रावण ने तुमको नालायक बनाई दिया, तुम नरकवासी बन पड़े, अब फिर इन पर जीत पहनो। बाप कहते हैं अभी काम शिक्षा से उतरो, काला मुंह मत करो। काला मुंह तो तुम्हारा पहले से ही है, काम शिक्षा पर बैठने से और ही काला मुंह हो जाएगा, फिर गोरा बनाने वाला कोई मिलेगा नहीं। अभी ही तुम सुंदर बनते हो, जो कल पहले बने होंगे वो ही बनेंगे, दूसरे तो कोई बन न सके। परमपिता परमात्मा ने परमपिता ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। किसके द्वारा रची? किसके द्वारा रची? प्रजापिता के द्वारा और ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा, है? नहीं होगा ना। फिर वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं, है? कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ चला गया तो उनका सूक्ष्म वतनवासी हो गया। बाप कहते हैं प्रजापिता का भी सूक्ष्म वतनवासी होता नहीं, जब तक इस सृष्टि पर 500 करोड़ में से एक भी प्रजा है तब तक प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी या कोई शांति धाम वासी नहीं बन सकता। रचना रचकर फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन जाते हैं। जब तक पूरी रचना नहीं रची गई है तब तक सूक्ष्म वतनवासी नहीं बन सकते। तुम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी बन फिर तुम जाकर फरिश्ता बनेंगे। क्या कहा? जब तक मनन चिंतन मंथन सुदर्शन चक्र का नहीं चल रहा है तब तक नई दुनिया के वासी नहीं बन सकते। अच्छा,